खुश रहो बेटा। गुरुजी, बस कुछ संदेह थे तो उसके लिए मैं आ गया यहाँ पे। ठीक किया। और ये था कि मैं मतलब गुरुजी की तलाश में था बहुत पहले से। ठीक किया बेटा। तो एक वक्त था 10 मार्च 2021, तो महाशिवरात्रि का समय था। तो मैंने उस दिन वैसे ही फास्ट रख लिया था और रात के वक्त मतलब कि स्टार्टिंग में ही ना शिव जी के सॉन्ग सुन रहा था। तो बीच में क्या होता है कि आपका भी एक वीडियो आ गया था। तो उस वीडियो में जैसे मैं देखा कि बहुत सारे प्रेत वाली माताएं थी, वो बहुत दौड़ रही थी और आप अकेले चल रहे थे। तो मेरे को पहले लगा कि कौन से बाबा जी हैं अकेले इस, तो फिर मैंने हटा दिया, बोला भूत प्रेत का है, ये नहीं देखना है। पर यह है कि जब मैं वीडियो देखता हूँ मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो आचरण भाव सारी चीज़ें तो मुझे बहुत सब कुछ सही लगता है, अलग ही लगता है। ठीक है, वैसे मतलब कईयों के मैंने सुने हैं प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं लोगों के, पर आचरण में उतना नहीं दिखते हैं। आपका अनुभव तो नहीं है, हाँ, प्रमाण नहीं है। हाँ, आपके वाले में तो अभी भी बैठ के मैं यही सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। पर यह है कि कुछ ज़्यादा ही वो मेरे को वो वीडियो मेरे को बड़ी विचलित कर देती है। जैसे परशुराम भगवान आ गए या फिर अभी आए पांडव आ तो थे गए। परशुराम, अभी आए थे। पर तो ये उस अभी आए थे तो उस बच्चे का श्राप उन्होंने अपने में हजम कर लिया। अभी तो आए थे, तभी तो खड़ा होकर ठीक हुआ। बच्चा जो MSc करके पढ़ाता है, टीचिंग करता है, तो तड़प रहा था, जिसको हम पिछले जन्म में ले गए। हाँ, पिछले ये जन्म में सब स्त्री मुझे था। बहुत ज़्यादा ही आश्चर्य, ऐसा लगता है कि ये कैसे, ये मुझे तो दिखता नहीं, तो मैं जिसको जानता नहीं मैं मानूँ कैसे। ये थोड़ा अजीब लगता है मेरे लिए। ये बेटा शिव का दरबार है, तो शिव के सारे भक्त और शिव के सारे शिष्य सृष्टि में जितने भी हैं वो सभी यहाँ उपस्थित हैं और सदा उपस्थित रहेंगे। इसीलिए आप क्षण में ठीक होते हो। इसीलिए आपका 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का जो कष्ट है, जो कभी गया नहीं, जाता नहीं, दरबार में क्षण में गायब हो जाता है। इसीलिए गायब होता है कि शिव का दरबार है, ये गुरुओं का दरबार है, पूर्ण गुरु का दरबार है ये। मैं पहले सोचता था गुरुजी की जो पूर्ण गुरु हैं वो तो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो छुपे हुए होंगे। अभी यूट्यूब पे देखा तो मेरे को यकीन नहीं होता कि ऐसे भी दिख सकता है कोई। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि कष्टों को ख़त्म कर देना और ये सब चीज़ें, तो मेरे ख्याल से कर्म को तो भोगते रहना भी चाहिए ना, ताकि वो कट जाए। या फिर कर्म योग जैसे के कि आपके माता पिता हैं, हाँ है माँ को या पिता को कैंसर हो जाए, जी ठीक ना करे भगवान, लेकिन हो जाए मान लो, जी जी, आप क्या चाहोगे? माता पिता अच्छे हो जाएं या कर्म भोग के मर जाएं? जो ईश्वर की इच्छा हो। आप चाहे तो मर जाए माता पिता? मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा को अपने हिसाब से कुछ नहीं चाहिए। परिवार में हो तो इतना इतना हाँ, निकृष्ट हो वैसे जाओगे, वैसे जरूर इतने होगा। निकृष्ट और इतने वो बन जाओगे सेल्फिश कि कुछ सोचोगे नहीं माता पिता जिन्होंने पैदा किया आपको। नहीं, उनके लिए अपने तरफ से प्रयास पूरा करूंगा। करोगे ना? क्यों हाँ, करोगे? प्रयास पूरा करूंगा, क्यों करोगे? मेरा कर्तव्य है। गलत हो गया ना भैया, अब आ गए ना वही, ये कर्तव्य है हमारा, ठीक है। तो अगर बात सोचा रहे तो माता पिता कर्म हो गए, मर जाए, क्या लेना देना, क्यों हम करें कर्तव्य? वो तो कर्म हो गए उनका, ऐसा तो नहीं सोचते। फिर हम क्या करते हैं? अपना कर्तव्य निभाते हैं कि किसी तरह से अच्छे हो जाए, करते हैं। तो ये दरबार आपके कर्म भोग जो है निष्क्रिय कर देता है, तो आप उन कष्टों से बच जाते हो इस शरीर यात्रा के लिए। और गुरुजी, निष्क्रिय करने से तो अगले जन्म के लिए फिर बिल्कुल तो बचा वो हुआ हो है, जाएगा। बिल्कुल आपके कर्म भोग हैं, आप भोगना पड़ेगा, अगले जन्म भोगेंगे आप। तो क्या इसी जन्म में भोग लेना ही तो अच्छा होगा? उसी के लिए दीक्षा है। दीक्षा के द्वारा आप अपने कर्म भोगों निष्क्रिय जो किए हैं हमने, उन्हें नष्ट कर सकते हैं अपने तपोबल से। नष्ट कर सकते हैं उस चीज को। अपने तपोबल से नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए दीक्षा है कि अगले जन्म का ना बचे, अगला जन्म मिले ही ना, लेना ही ना पड़े, उसी के लिए दीक्षा है। इसीलिए हम यानी दरबार आपका भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देखने बंद कर देता है। दोनों अभी चेक किया था आपने, अभी चेक कराया था, अनुभव कराया था अभी मैंने आपको। जी जी जी। तो ना भूतकाल देख पाए ना भविष्य देख पाए, वर्तमान में रह गए। यही ध्यान है, यही एक रास्ता है मुक्ति का, 84 लाख योनि से मुक्ति का। अगर आप नित्य वर्तमान में बने रहें तो हो गए आप ध्यानी, आप बन गए वशिष्ठ मुनि, हो गए विश्वामित्र। और क्या विश्वामित्र थे और क्या थे परशुराम? नित्य वर्तमान में बने रहते थे। वही ऋषि, वही का ऋषि का काम है, वही मुनियों का काम है, वही तपस्वियों का काम है। आप नित्य वर्तमान में नहीं रह पाते, या तो भूतकाल में रहते हैं या टेक ऑफ कर जाते हैं, भविष्य चले जाते हैं। यही तो सांसारिकता है। इसी से मुक्ति ध्यान है, इसी से मुक्ति मोक्ष है, यही दुखों से मुक्ति का कारण है। जब भूतकाल के बारे में आप सोचते हो तो पीड़ा होती है, भविष्य के बारे में सोचते हो तो चिंता होती है। कोई अच्छा मिलता है कुछ इससे? अच्छा नहीं मिलता कुछ।
कहाँ अच्छा होता है? वर्तमान में रहना। ठीक है, तो आपको दरबार वो शक्ति भी देता है, साधना में आपको आगे बढ़ाता है, ताकि अपने कर्म भोगों को आप स्वयं ही नष्ट कर सकें, ताकि आपको अगला जन्म ही न लेना पड़े। और अगला जन्म तभी नहीं होगा जब तक आपके कर्म भोग सब निष्क्रिय जो पड़े हैं नष्ट नहीं हो जाएंगे सारे, तब तक आपके जन्म होते रहेंगे बार बार। और जैसे ही आपके सारे कर्म भोग आपके तप से नष्ट हो जाएंगे, अगला जन्म खत्म, मुक्ति, वही मोक्ष है। गुरुजी, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ तो गीता में तो ऐसे दो चीज़ें सुनने में आती है, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। तो ये दोनों में से एक ही पथ चुनना होता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि ये दोनों है क्या और मैं कौन सा चुनाव कर रहा हूँ। देखो, किताब में जाओगे तो फंस जाओगे। आप किताब में जाओगे, गीता हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, इनमें आप जाओगे फंसोगे, हमेशा ध्यान रखना। तो इनमें जाऊँ ही ना? नहीं नहीं, जाओ, हम बता रहे हैं जो हमें थोड़ा सा पता है वहाँ से चर्चा कर रहे हैं। हम कोई पूर्ण गुरु तो है नहीं, ठीक है, हम भी तुम्हारे जैसे हैं। अभी तुम यहाँ बैठ जाओ, एक ही बात है हमारे लिए। तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ खड़े हो जाएं, एक ही बात है। हम कोई भगवान थोड़े ना हैं, हम कोई गुरु थोड़े ना हैं। पर गुरुजी आप पहले सीढ़ी है ना, आपके जाए तो हम आगे जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते यार? मैंने इतना एनालाइज किया कि ईश्वर ईश्वर पुकारने से भी पहले ईश्वर एक सहारे के लिए भेज देते कि ये है, तो उसके माध्यम से ही दूसरे तीसरे चरण तक पहुंच सकते हैं। जो किताबों की बात, आपने गीता की बात की, हाँ। किताब पढ़ करके मोक्ष पाना सपना है, ये हो नहीं सकता कभी। किताब पढ़ने के बाद आप भ्रमित रहेंगे, ठीक है। जितने भी दर्शन हैं आप सब पढ़ डालो, आप दुनिया के सबसे भ्रमित इंसान बन जाएंगे। हाँ। क्या करें समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ। ठीक जी। फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी ये गुरु की, कि क्या करें। जी। तो अगर वही काम पहले कर लिया जाए, ग्रंथ पढ़ के भ्रमित हुआ जाए, उसके पहले बिना ग्रंथ पढ़े ही हम गुरु से रास्ता पूछ ले भैया, ठीक है, हम नक्शा वक्शा खोल के देखें किधर जाना है, 1 घंटा लगाएं, उससे अच्छा राहगीर कोई खड़ा है मिल गया, भैया किधर जाए बता देगा, आगे जाके बाएं मुड़ जाओ, काम खत्म हो गया, वो गुरु हो गया। उस समय 1 घंटा बच गया, तो शरीर यात्रा बच गई। तो किताब पढ़ करके मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, भटकाव मिलता है। आप किताब पढ़ करके अच्छे कार्य कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, आप अच्छे बन सकते हो, लेकिन मुक्ति पा जाओगे ये असंभव है। मुक्ति मिलती है आपके अनुभव से, और किताब से आपको सिर्फ सूचना मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में बुनियादी फ़र्क है। जो इन्फॉर्मेशन है वो उधारी का है, और जो नॉलेज है वो हमारी अपनी संपत्ति है, ठीक है। और जो हमारी संपत्ति है, हमारी जिंदा रहते भी, शरीर छोड़ देने के बाद भी ये संपत्ति साथ रहती है। सूचनाएं सब छूट जाती हैं, भाषाएं छूट जाती हैं, यादें सब बेकार की छूट जाती हैं, रिश्ते नाते छूट जाते हैं, लेकिन हमारे अनुभव जो हैं सत्य के हमारे साथ रहते हैं। वही जन्म जन्मांतर बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है किसी जन्म में जब आप इनलाइटेंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बच्चे में हमारे दरबार में तमाम बच्चे हैं, सब खड़े हैं, ये सब बैठे हैं, ये सब देखते हैं सूक्ष्म जगत को। ये सारे बच्चे सूक्ष्म जगत को देखते हैं, इत्मीनान से देखते हैं, खूब जैसे है वैसा दिखता है, ये सब देख लेते हैं, सब देखते हैं। कैसे देख पाते? कोई तपस्या साधना नहीं कर ली लोगों ने, इसके लिए कोई ने तपस्या नहीं की है, कोई साधना नहीं की है। ये सब पीड़ित बच्चे थे, एक टाइम में पीड़ा में आए थे, भरे हुए भयानक पीड़ा में। आज सब अच्छे हैं, इनके परिवार अच्छे हैं, अब स्वेच्छा से सेवा करते हैं। ये कोई दरबार से कोई पैसा नहीं लेते कि हमें रुपया मिलता हो, उनको कोई पैसा मिलता हो, चाहे देते तो लेते नहीं, सेवा में है, अपने मस्ती में है सारे बच्चे। इनके परिवार भी मस्त हैं कि हमारे बच्चे सेवा में हैं। लेकिन दरबार और पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांडों के आगे पार ब्रह्मांड, वो सब देखते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन जब अभी तो ये उधार का है, अभी तो मान लीजिए हमने दे दी अपनी शक्ति, तो देख रहे हैं, ये मान लीजिए दरबार ने शक्ति दे दी, देख रहे हैं, ठीक है। अभी दरबार एक क्षण में कह देगा वापस, तो इनको दिखना तुरंत बंद हो जाता है। खड़े पूछ लो सबसे,
एक क्षण में सबको दिखना बंद हो जाता है। ऐसा होता नहीं, बता दो भाई बच्चे को, एक क्षण में देखना बंद कर देंगे, फिर नहीं देख सकते कुछ, ये कितना प्रयास कर ले और फिर एक क्षण में देखो तो सब देखने लगते हैं। तो ये शक्ति गुरुओं की, पूर्ण गुरु कर सकता है ऐसा। बाबा, यहाँ बाबा दिखते हैं, इस आपको इस मर्तलोक में बात करते हैं बाबा बाबा, बाबा यहाँ है ही नहीं। बाबा क्या देखोगे, कौन देखेगा? इस धरती में ऐसा कोई व्यक्ति विद्यमान नहीं शरीर में जो बाबा को अपनी इच्छा से देख सके। जिसको वो चाहते हैं वही उनको देख सकता है। वो पूर्ण गुरु हैं, ठीक है। वो शरीर रूप में भी रहते हैं, हाड़ मांस के शरीर में रहते हैं, ठीक है। तो अनुभव की बात है। अब हम आपको बताएंगे, आपको कल्पना लगेगी, वो हमारा अनुभव है, ठीक है। तो अनुभव श्रेष्ठ है, तो आप अनुभव करते जाएंगे, वही आपकी पूंजी है, वही आपको मुक्ति दिलाएगी, वही आपको रास्ता दिखाएगी, वही आप पे विश्वास पैदा करेगी। जैसे सुबह से आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है क्या चमत्कार जैसा हो रहा है, लग रहा है धरती वैसे कहीं होता नहीं जो यहाँ दिखता है आपको होते हुए। कहीं देखा आपने होते हुए? नहीं। ऐसा होते हुए कहीं सुना आपने कभी? नहीं सुना। तो अब आपको चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन दरबार कहता है कि इस सृष्टि में चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है इस पूरे सृष्टि में। रहस्य, आप नियम को नहीं जानते हैं इसलिए आपको रहस्य लगता है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा है, देख लेते हैं, चमत्कार लगता है। तो आप होते हुए नहीं देखे, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, वो तो नियम है होने का। तो हर चीज़ का नियम है। ये जैसे आपके तमाम कष्ट रहते हैं शरीरों में, तड़प रहे हैं, सर्जरी के लिए जाना है, आप देखते हो चुटकी में काम खत्म हैं। 2700 साल पहले वो सर्जन थे सुश्रुत, वो दरबार में उपस्थित हैं। धन्वंतरी हैं जो भगवान माने जाते हैं आयुर्वेद के। अश्विनी कुमार हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, सब मौजूद हैं यहाँ। इसीलिए क्षण में चिकित्सा हो जाती है, एक क्षण में, और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये चमत्कार नहीं है, इस सृष्टि का नियम है। आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो रोगी होता है पहले, उस रोग के बीज आपके कारण शरीर में रहते हैं। अगर कारण शरीर के बीजों को निष्क्रिय कर दिया जाए तो सूक्ष्म शरीर से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर को ठीक कर दिया जाए, रोगी है जो, उसका प्रभाव स्थूल में रहता है, उसका इम्पैक्ट आता है आपके स्थूल में। करो, अखंड ब्रह्मचर्य धारण करो पहले। अगर अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। करके तो देखो, उसकी शक्ति देखो क्या है। अखंड ब्रह्मचर्य की क्या होता है अखंड ब्रह्मचर्य? शरीर से, शरीर मन और आत्मा, मतलब कि मन वचन कर्म से, हाँ, तीनों से, आसक्तियों से दूर रहना, दूर नहीं रहना है, ब्रह्म के आचरण में रहना। दूर नहीं रहना। दूर कहाँ जा सकते हो, दूर जाने की जुगाड़ ही नहीं है। साथ में रह करके भी जी, मन से उस चीज में भाव न रहना, साथ में रह करके भी निर्लेप रहना, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, इसमें क्या आपत्ति है? कोई भी कर सकता है, कोई भी इनलाइटेंड हो सकता है, कोई भी बुद्ध बन सकता है। सबकी संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के साथ मौजूद हैं। कर्म तो करो। अगर आप रोजी रोजगार के लिए आगे बढ़ते हो तो आप उसमें आगे बढ़ जाते हो प्रयास करके। आप ऑफिसर बनना चाहते हो, प्रयास करके वही बन जाते हो। आपने प्रयास किया उसके लिए, आपने बुद्ध बनने का प्रयास नहीं किया है इसलिए आप बुद्ध नहीं बन पाते। इतनी बात तो है, एक आदमी बुद्ध बनने का प्रयास करता है, बन जाता, हम कहते हैं कैसे हो गया? वो तो हो इसलिए कि प्रयास किया है। आप प्रयास नहीं करते, केवल बातें करोगे, केवल सोचते रहोगे कि हमें अधिकारी बनना है, सोचते रहो, बातें करते रहो, कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? करने से, अनुभव करने से होगा, एक्सपीरियंस होगा। किताब इसलिए है, गीता, रामायण, पुराण इसलिए है, महाभारत। आप जो भी कार्य करते हैं वो माइल स्टोन की तरह है। आप बुक में जाके देख सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं। इतने के लिए किताब है, पढ़ करके करने के लिए किताब नहीं है, भ्रमित हो जाओगे। एक किताब कुछ बोलेगी, दूसरी किताब कुछ बोलेगी। तो आप जो जी रहे हैं उसको आगे कैसे जी रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं, तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके लिए माइल स्टोन लगे हुए हैं सड़क किनारे। लेकिन माइल स्टोन पे पकड़ के बैठ गए। दिल्ली 360 किलोमीटर दूर, वो 360 रहेगी दूर, पकड़े रहो किताब। वो नहीं 1 किलोमीटर घटे बढ़ेगी नहीं। तो माइल स्टोन नहीं पकड़ना है, दिशा है। किताब दिशा देती है केवल, कि हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे गुरुओं ने किया, उन्होंने पाया सत्य को, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो आपको केवल
क्या करती, सपोर्ट करती है, एक विश्वास पैदा करती है ना। जैसे आप दिन भर यहाँ देख लो क्या होता है, आपके अंदर विश्वास जागता है। जितने नए बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, हम उनको बहुत ध्यान देते हैं कि वो बच्चे बैठे और देखें। तो उनको विश्वास नहीं कराना चाहते, हम अनुभव कराना चाहते हैं कि वो देखें कि ये भी एक समस्या है बड़ी, कि डॉक्टर क्या करेगा इसमें। जैसे आपने तमाम समस्याएं देखी, इसमें डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी भर बेचारे तड़पते रहेंगे, रोग दिन भर बने रहेंगे, 24 घंटे बने रहेंगे, मरते दम तक बने रहेंगे, चिकित्सा होती रहेगी, मर जाएंगे। समझ रहे? जैसे परिवार एक अभी आया, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, गिरे पूरा पर, सबको चोटें थी, सबको कष्ट थे। अभी वो कष्ट कहाँ चले गए? कोई दवा नहीं लगाई हमने, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, हमने छुआ भी नहीं उनको। 20 फीट दूर खड़े हो हमसे आप 20 फीट की दूरी पर खड़े हो, कैसे चले जाते हैं रोग और कष्ट? क्योंकि ये रोग और कष्ट सारे नकली हैं, इसलिए चले जाते हैं, है ना। दूसरों के रोग और कष्ट हैं, पितरों के हैं, जो आश्रित शक्तियाँ रहती उनके हैं, जो जैसे मरा है, मृत्यु के समय के जो उसके अनुभव हैं वो उसके साथ गहरे में छपे हुए, वो आप में छप जाते हैं, आपके साथ रहने के कारण उनकी स्मृतियाँ रहती हैं। आप वैसे ही बन जाते हो रोगी, स्मृति निकाल दो, आप निरोगी हो जाते हो। इसमें कौन सा चमत्कार है? ये तो विज्ञान है। बस इस विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि विज्ञान नहीं है, वो तो है ही इसमें, लेकिन कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने गुरुजी मैंने बीकॉम किया है, और वैसे मैं पढ़ाता हूँ मैथ, साइंस, इंग्लिश बच्चों को थोड़ा। बहुत बढ़िया काम है, अकेडमी को में पढ़ा। बहुत बढ़िया काम है। शिक्षा कैसी भी हो, शिक्षक का काम बहुत जिम्मेदारी का है। सबसे बड़ा काम, हम पढ़ लिख के हम भी शिक्षक बनना चाहते थे, नहीं बन पाए रह गए, फोकट काम घूम रहे हैं। नहीं तो जो शिक्षक होते कहीं। आप तो अलग ही गुरु देव बने हो और कह रहे हो शिक्षक बनना है। खुश रहो बेटा, कोई कष्ट हो बताओ? नहीं, कोई कष्ट नहीं है। खूब खुश रहो, मस्त रहो। कहाँ रहते हो आप? मैं दिल्ली में शालीमार विलेज, दिल्ली में रहता हूँ, शालीमार गांव। अच्छा, शालीमार। खुश रहो बेटा, खूब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। अच्छा गुरुजी, आगे के लिए आपके हिसाब से क्या आज्ञा रहेगी? कुछ आप आज्ञा करना चाहें, अगर हमारे जीवन को देखकर अगर आपके अनुभव से कुछ लगे, कुछ आप मार्गदर्शन कर सकें। हमेशा उधार की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अपने अंदर जो हमारा, जहाँ रुचि है हमारी, पहले ढूंढो कि हमारी रुचि किस में है। अपनी रुचि को जो है वही पेशा बनाओ। जैसे आपकी रुचि चित्रकारी है, चित्रकारी करना, तो फिर आप सोचो चलो टीटी बन जाते रेलवे में, आप कभी सुखी नहीं रहोगे, आप तृप्त नहीं रहोगे। तो चित्रकारी को पेशा बना लो, उसी को दाल रोटी के जरिया बना लो, तो सेटिस्फैक्शन भी हो गया, व्यवसाय भी हो गया। तो जो आपकी रुचि है उस पर ध्यान दीजिए। जब रुचि रहती तो आप ज़्यादा समझते हो। ठीक है, खुश रहो।